अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील है। आज हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़े से सवालों के ऊपर बात करेंगे। पेशेंट्स जब आते हैं नी रिप्लेसमेंट की तरफ, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा। कुछ सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। मेरा ख्याल है कि आपको और बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे डीपीटी के स्टूडेंट्स को और यकीनन फिजियोथेरेपिस्ट को भी इससे फायदा होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकवरी टाइम फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट? पेशेंट पूछता है ऑर्थोपेडिक सर्जन से और फिजियोथेरेपिस्ट से कि इसका रिकवरी टाइम क्या है। हर कोई अपनी बात बताता है, लेकिन मैंने अपने 17 साल तजर्बे में ये देखा है कि 2 से 3 महीने, कम से कम 3 महीने नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी का टाइम है। अब पेशेंट को 3 महीने तक थोड़ी थोड़ी दर्द रह सकती है। 2 महीने में उसकी कुछ चीजें पूरी होती हैं और 3 महीने में उसकी रिकवरी हो जाती है। टीकेआर की सर्जरी कितनी पेनफुल है? इसमें कोई शक नहीं कि टीकेआर की सर्जरी पेनफुल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दर्द कम होती रहती है। पहले हफ्ते में दर्द की नौयत कुछ और है, दूसरे हफ्ते में दर्द की नौयत कुछ और है, छठे हफ्ते में दर्द की नौयत कुछ और है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम दर्द कम होती जाती है। क्या नी रिप्लेसमेंट एक मेजर सर्जरी है? बिल्कुल, नी रिप्लेसमेंट एक मेजर सर्जरी है। टीकेआर करने में सर्जन को कितना टाइम लगता है? यूजुअली 1 से 3 घंटे। विद इन 3 आवर्स टीकेआर की सर्जरी मुकम्मल हो जाती है। पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या नहीं कर सकता? किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जंपिंग या ऐसी चीजें पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद नहीं कर सकता। पेशेंट चौकड़ी मार के जमीन पर नहीं बैठ सकता, और इस तरह की एक्टिविटीज जो कि जमीन के ऊपर हों वो पेशेंट नहीं कर सकता। रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट की बेस्ट एज क्या है? पेशेंट 50 से 70 साल का पाकिस्तान की पॉपुलेशन में उसकी बेस्ट एज है, और दूसरी पॉपुलेशन दूसरी कंट्रीज में भी 65 के करीब करीब उसकी एक एवरेज एज समझी जाती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद फास्टेस्ट रिकवरी कैसे हो सकती है? एक ही सिंपल आसान हल, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और फिजियोथेरेपी पे मुकम्मल एतमाद रखें। जो लोग फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, रिसर्चेस ये कहती हैं कि उनकी रिकवरी या तो स्लो हो जाती है या फिर कोई ना कोई किसी ना किस्म की कॉम्प्लिकेशन का वो शिकार होते हैं। क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? बिल्कुल। नी रिप्लेसमेंट के बाद आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको सीढ़ियां चढ़ाने में आपकी मदद करता है। कुछ लोगों में सीढ़ियां 15वें दिन के बाद चढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी एज ज्यादा हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो दूसरे तीसरे दिन भी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट सीढ़ियों की ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। लेकिन आइडियली टांके खुलने के बाद, इमोबिलाइजर उतरने के बाद सीढ़ियों की ट्रेनिंग दी जाती है। टॉयलेट सीट की हाइट कितनी होनी चाहिए? 18 इंचेस यूजुअली कमोड की हाइट 18 इंच के करीब करीब होती है। तो कमोड के ऊपर बाआसानी नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट, चाहे वो यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट है चाहे वो बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट है, आसानी के साथ कमोड यूज कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि नी रिप्लेसमेंट इस एज में होता है जिसमें आपका घुटना तो नया पड़ गया, घुटना तब्दील हो गया, लेकिन बाकी पूरी जिस्म के मसल्स की स्ट्रेंथ जाहिर है उतनी नहीं होती। एजिंग प्रोसेस चल रहा होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस चल रही होती हैं, तो कमोड की हाइट 18 इंच हो तो ये सफिशिएंट है। नी रिप्लेसमेंट के बाद वॉकर कितना अरसा इस्तेमाल करेंगे? किताबें कहती हैं कि 6 हफ्ते, लेकिन ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, पेशेंट की मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर,
पेशेंट की नी की फ्लेक्सिबिलिटी, नी की ROM के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं और पेशेंट 4 से 6 हफ्ते में वॉकर छोड़ देता है। घुटना मुकम्मल सीधा होने और मुड़ने में कितना टाइम लगेगा? घुटना सीधा शुरू में ही इमोबिलाइजर या एक्सटेंसर स्प्लिंट सीधा करने के लिए एक ब्रेस लगा दी जाती है, पहले दिन से ही लगा दी जाती है और पहले दूसरे दिन में ही घुटना मोड़ना शुरू कर दिया जाता है, जो कि विद इन द 4th वीक इसको मुकम्मल किया जाता है। चौथे हफ्ते में घुटना मोड़ने का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, नी की स्टिफनेस ना आए या एक्सटेंसर लैग डेवलप ना हो, घुटना बिल्कुल सीधा रहता है और घुटना अपनी रेंज जो कि यूजुअली 90 से 100 या 110 डिग्री तक होती है उसको पूरा कर लेता है। क्या चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं? नहीं, नी रिप्लेसमेंट के बाद चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते, इसलिए ये हाम ख्याली अपने जहन से निकाल दीजिएगा। क्या जमीन पर बैठ सकते हैं? नहीं, आप जमीन पर नहीं बैठ सकते। एक नमाजी गोडे भी होते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप थोड़ी सी हाइट के ऊपर बैठें ताकि आपकी मसल की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और सारी चीजें मेंटेन रहें। फिजियोथेरेपी कितना अरसा करवानी चाहिए? फिजियोथेरेपी किताबें, बाहर के मुल्क, मैं अपना तजर्बा बताऊंगा। जो लोग हफ्ते में 5 दिन फिजियोथेरेपी करवाते हैं और 6 हफ्ते के रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। वो किसी किस्म की मोबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। उनका ना घुटना एक्सटेंसर लैग की तरफ जाता है, ना उनके घुटने का जाम होने का खतरा होता है, उनकी रिकवरी जल्दी होती है। एक और रिसर्च है वो ये कहती है कि नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले कम से कम 4 हफ्ते फिजियोथेरेपी करें ताकि आपकी मसल की टोन बरकरार रहे, आपकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। तो आज हमने सीधा सीधा सवाल जो कि पेशेंट या थेरेपिस्ट जिन्होंने सर्जरीज नहीं देखी हुई या आम जो ले मैन उनके जहन में जो सवाल थे हमने उसको डिस्कस किया है। आपका बहुत शुक्रिया।